नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज वलय सिद्धांत में, रिंग थ्योरी में उपवलय, गुणजावली, आइडियल्स, इन सब का क्वेश्चन देखने वाले हैं, थ्योरम देखने वाले हैं। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इनसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करें, देखें आपको क्या क्या थ्योरम मिलता है। ये देखिएगा, ये प्रमेय है। यदि एफ वलय आर प्लस इंटू से वलय आर डेस प्लस डेस इंटू डेस में एक समाकारिता है, तो एफ आर प्लस डेस इंटू डेस आर डेस प्लस डेस इंटू डेस का एक उपवलय होता है। बच्चों, उपवलय की परिभाषा क्या है? आर एक उपवलय होता है यदि ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, और ए बिलोंग्स टू एस के लिए बताया थे मैं, ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस, और ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस, यानी योग संवरक और गुणन संवरक दोनों था। तब हम एस को आर का एक उपवलय कहे थे, याद करो। बस उसी सिस्टम को लेते हुए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं क्या मिलता है आपको। मान लो हमको दिया है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डेस, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डेस एक क्या है, वलय समाकारिता है। ठीक, तब हमें सिद्ध करना है कि एफ आर आर डेस का एक क्या है, उपवलय है। इसके लिए हम लोग लेकर चलेंगे, मान लो ए डेस बी डेस एफ आर के दो स्वेच्छ अवयव है, तब एफ ए इज इक्वल ए डेस और एफ बी इज इक्वल कितना, बी डेस, फॉर एवरी ए बी बिलोंग करेगा किसको, आर को। अब यहां पर लेकर के चलते हैं बच्चों, ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर implies A belongs to R माइनस B belongs to R, यानी हम यहां पर प्रतिलोम की परिभाषा लगा सकते हैं, प्रतिलोम। और इसके बाद इन दोनों का ये देखिएगा संवरक गुणधर्म से हम A प्लस माइनस बी बिलोंग्स टू आर कर सकते हैं। अब इधर भी हम फंक्शन लगा दिए, A प्लस माइनस बी बिलोंग्स टू कितना हो गया, एफ आर। ये देखिएगा, तो इंप्लाइज यहां पर देखिए, ये देखो एफ क्या है, वलय समाकारिता है। एफ वलय समाकारिता है तो क्या लगाइएगा, एफ ए प्लस डेस एफ माइनस बी बिलोंग्स टू कितना, एफ आर, और यहां से एफ ए, ये देखिए माइनस एफ बी बिलोंग्स टू एफ आर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं एफ माइनस बी इज इक्वल माइनस एफ बी। ये देखिएगा, अब इसमें क्या हो गया, ये हो गया ए डेस, ये हो गया बी डेस, और बिलोंग्स टू कितना हो गया, एफ आर। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। अब इसी प्रकार हम लेते हैं, मान लेते हैं ए बिलोंग्स टू आर और बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज, आपने यहां पर क्या लिया, ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर, क्या हो जाएगा इसका, दोनों साइड एफ लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा एफ आर, और फिर एफ वलय समाकारिता है
तो एफ ए इंटू डेस एफ बी बिलोंग्स टू कितना, एफ आर। वलय समाकारिता है तो अलग अलग कर सकते हैं, और इस तरीके से हमने पाया ए डेस इंटू बी डेस बिलोंग्स टू कितना, एफ आर। ठीक, इस प्रकार क्या क्या लिया हमने लिया था ए डेस बी डेस बिलोंग्स टू एफ आर, इंप्लाइज हमने पाया ए डेस माइनस बी डेस बिलोंग्स टू एफ आर, और दूसरा हमने पाया इसमें ए डेस इंटू बी डेस बिलोंग्स टू एफ आर। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो इस प्रकार हम कहेंगे, इस प्रकार एफ आर आर डेस का एक क्या है, उपवलय है। ठीक है बच्चों, तो उपवलय के लिए मैंने कहा था ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर, और ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर। दोनों में से आप थ्योरम देखिएगा, आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी कर सकते हो, ए डेस माइनस बी डेस बिलोंग्स टू आर, एफ आर। ठीक है, तो इस ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्विंग करना है। तो चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या है देखिएगा। देखिए, एक क्रमविनिमय वलय का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब एक क्रमविनिमय वलय होता है। क्या दिया है, यदि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डेस एक वलय समाकारिता है, यदि आर क्रमविनिमय है तब आर डेस क्रमविनिमय वलय होता है। ये देखो, इसको लेकर चलते हैं। मान लो एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डेस एक वलय समाकारिता है। ठीक है, तथा आर क्रम विनिमयी, तब हमें सिद्ध करना है कि आर डेस भी क्रम विनिमयी है। अब देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले थ्योरम बताए थे कि ए डेस बी डेस एफ आर के अवयव हैं, तो एफ आर के जो अवयव होते हैं वही आर डेस के अवयव होते हैं, है ना। एफ आर के जो अवयव होते हैं वही आर डेस के अवयव होते हैं। तो या देखिएगा, हम मान करके चलते हैं, मान लो ए डेस बी डेस बिलोंग्स टू कितना है, आर डेस है, तब यहां पर एफ ए इज इक्वल ए डेस और एफ बी इज इक्वल कितना होगा, बी डेस, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू कितना, आर। यानी ए बी आर को बिलोंग करेगा, ए डेस बी डेस आर डेस को बिलोंग करेगा, एफ ए एफ बी आर डेस को बिलोंग करेगा, और आर डेस मतलब एफ आर। ठीक, अब आइए देखते हैं, हम ए डेस इंटू क्या लेकर के चलते हैं, बी डेस। अब ए डेस क्या है आपके पास, एफ ए है, इंटू है एफ बी है। अब एफ वलय समाकारिता है तो ए इंटू क्या हो जाएगा, बी डेस हो जाएगा, यानी यहां पर डेस लगा दीजिएगा, ए डेस इंटू डेस ऐसा लगा लो, तो ये अंदर जाकर तो इस तरीके से हो जाता है ना। यानी यहां पर एफ क्या है, वलय समाकारिता। अब इसमें देखो, एफ ए बी है, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर बी इंटू ए लिख सकते हैं। एफ यहां पर आर, आर जो है क्रम विनिमयी है, मतलब क्या हुआ, ए इंटू बी इज इक्वल बी इंटू ए हुआ। अब यहां पर फिर से एफ की वलय समाकारिता से, एफ की वलय समाकारिता से हम इतना राइट कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, ये हो जाएगा बी डेस इंटू डेस और ये हो गया ए डेस। तो इस प्रकार हमने पाया ए डेस इंटू डेस बी डेस इज इक्वल बी डेस इंटू डेस ए डेस। फलतः क्या मिला, आर डेस क्या है, क्रम विनिमयी है। ठीक है बच्चों, बस इसी ढंग से आपको लेकर आना है। ठीक है, समझ में आ गया। क्रम विनिमयी मतलब ऑर्डर को चेंज करना। ठीक, आर डेस का बताना है तो आर डेस का एलिमेंट लेकर के हमने चला, प्रूव किया इसी तरीके से। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, आइडियल्स क्या होते हैं, गुणजावली, आइडियल्स गुणजावली
मान लो R प्लस इंटू एक वलय, ध्यान दीजिएगा, मान लो R प्लस इंटू एक वलय है, तब R का एक अरिक्त समुच्चय उपसमुच्चय एस, R का एक अरिक्त उपसमुच्चय एस इसी R का गुणजावली आइडियल्स कहलाता है, आइडियल्स कहलाता है यदि वाम गुणजावली और दक्षिण गुणजावली, लेफ्ट आइडियल्स एंड राइट आइडियल्स दोनों हो, अर्थात यदि पहला क्या होना चाहिए, एस आर का योज्य उपसमूह होना चाहिए, एस आर का क्या होना चाहिए, योज्य उपसमूह होना चाहिए। दूसरा, फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, स्मॉल एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस, यह आर जो है एस के साथ राइट और लेफ्ट से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, गुणन होना चाहिए, और वह बिलोंग करना चाहिए किसको, एस को। देखो ये लेफ्ट से हो गया और ये राइट से हो गया, यदि ऐसा कंडीशन निर्मित होगा तभी हम इस एस को आर का गुणजावली, आर का आइडियल्स कहेंगे। फिर से देखिए क्या बोला, मान लो आर एक वलय है ना, तब आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय एस आर का गुणजावली आइडियल्स कहलाता है यदि वाम गुणजावली और दक्षिण गुणजावली दोनों होता है, अर्थात यदि एस आर का क्या है, योज्य उपसमूह है, पहला बात एस आर का योज्य उपसमूह है। दूसरी बात, फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर कैपिटल आर, फॉर एवरी एस बिलोंग्स टू एस, और यह आर इस एस के साथ राइट और लेफ्ट से क्या होना चाहिए, गुना होना चाहिए, तभी हम इस एस को आर का आइडियल्स कहेंगे, गुणजावली कहेंगे। ठीक है बच्चों। अब यहां पर आता है विभाग वलय। देखो आपने विभाग समूह देखा था, याद करो, विभाग समूह में हमने है ना क्या बताया था, ये देखो एस है ना, वहां पर क्या था, एन, जी का प्रसामान्य उपसमूह था, तब जी अपान एन को हमने विभाग समूह कहा। कब कहा, जब वह जी में उपस्थित संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक समूह का निर्माण किया। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर विभाग वलय की बात चल रहा है भाई। मान लो एस किसी वलय आर में एक गुणजावली है, देखो यहां वहां पर नॉर्मल सब ग्रुप की बात कर रहे थे, प्रसमान उपसमूह की बात कर रहे थे, उसके जगह में यहां पर क्या आ गया, आइडियल्स आ गया, है ना। मान लो एस किसी वलय आर में एक गुणजावली है ना, अब गुणजावली है तो भाई आर का एक तो योज्य उपसमूह होना चाहिए, आर का राइट से और लेफ्ट से गुना होना चाहिए दोनों, तब आर अपान एस प्लस इंटू विभाग वलय या खंड वलय, देखिए विभाग वलय या खंड वलय कहलाएगा यदि आर अपान एस प्लस इंटू स्वयं एक वलय होगा। स्वयं एक क्या होता है, वलय होता है। और आर अपान एस का जो एलिमेंट है, आपने वहां पर कोसेट पढ़ा था प्यारे बच्चों, दक्षिण सहसमुच्चय वाम सहसमुच्चय, है ना, तो एच एच बी याद करो, वैसी यहां पर एस प्लस ए प्लस एस, है ना, राइट से और लेफ्ट से। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पर इसका एलिमेंट लिखे हैं आर अपान एस, ये क्या हो गया, है ना, सहसमुच्चयों का समुच्चय। यहां पर देखिएगा किस तरीके से हुआ है, तो इन्हीं को हमको यहां पर क्या बताना है, आर अपान एस इस संक्रिया के रिस्पेक्ट में, इस संक्रिया के सापेक्ष स्वयं, है ना, इटसेल्फ क्या करता है, एक रिंग या वलय का निर्माण करता है, तभी हम इस आर अपान एस को क्या कहते हैं, विभाग वलय, कोसेंट रिंग, आर खंड वलय के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है बच्चों, बस इसी ढंग से याद रखिएगा। तो भाई अब देखो यहां पर आर अपान एस प्लस इंटू को वलय होने के लिए क्या होना चाहिए, पहला आर अपान एस प्लस आबिली सम होना चाहिए, दूसरा आर अपान एस इंटू सामी समूह होना चाहिए, और तीसरा वितरण नियम होना चाहिए। अब देखो आबिली समूह में 5 होता है, G1 G2 G3 G4 G5, सामी समूह में 2 होता है, इंटू के लिए जी इंटू सामी समूह बोला गया G1 G2, और वितरण में 2 होता है, वाम वितरण और दक्षिण वितरण। हम इसको इस तरीके से यहां पर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िएगा। ये देखो एक थ्योरम है, क्या दिया है, मान लो आर एक वलय है तथा एस आर की गुणजावली है, तब आर में एस के सहसमुच्चयों का समुच्चय, देखिए आर में एस के सहसमुच्चयों का समुच्चय आर अपान एस इज इक्वल एस प्लस ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, एस प्लस ए एस प्लस बी इज इक्वल एस प्लस ए प्लस बी,
एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी, एस प्लस ए इंटू बी। तो ये जो परिभाषा दिया है ये संवरक गुणधर्म को क्या करता है, शो करता है। चलिए इसको प्रूव करते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा क्या दिया है आपको। मान लो आर एक क्या है, वलय है, तथा एस आर की एक क्या है, गुणजावली है। और आर अपॉन एस सह समुच्चयों का समुच्चय है, अर्थात आर अपॉन एस इज इक्वल एस प्लस ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कितना, आर, तथा संक्रिया हमें परिभाषा क्या दिया है, जो परिभाषित है, क्या परिभाषा दिया है भाई, एस प्लस ए एस प्लस बी इज इक्वल एस प्लस ए प्लस बी। देखिए दो एस था, एक एस हो गया, और एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी एस प्लस ए इंटू बी। तब हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है कि आर अपॉन एस प्लस इंटू एक वलय है जिसके लिए निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। पहला प्रतिबंध इसको दे सकते हैं R1 G अपॉन एस प्लस आबिली समूह है। तो इसमें सबसे पहले R1 देते हैं, योज्य संवरक। आपको तो ये परिभाषा में दिया है। मान लो एस प्लस ए एस प्लस बी बिलोंग्स टू कितना, जी अपॉन एस है, सॉरी आर अपॉन एस है प्यारे बच्चों, जी अपॉन एस लिख रहा हूं मैं, आर अपॉन एस, ये आर अपॉन एस है। तब हम यहां पर लेकर चलेंगे एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी इंप्लाइज एस प्लस क्या हुआ, ए प्लस बी, और यह भी बिलोंग करेगा किसको, आर अपॉन एस को। अतः आर अपॉन एस प्लस के सापेक्ष क्या है, संवरक है। बस इस ढंग से आपको देना है, ये देखिएगा। इसके बाद R12 की बात करते हैं। R12 में क्या है, यो है ना, साहचार्य। साहचार्य इसके लिए होता है, तो मान लीजिएगा, मान लो एस प्लस ए एस प्लस बी और एस प्लस सी बिलोंग्स टू कितना है भाई, आर अपॉन एस है। तब लेकर के चलिएगा तो एस प्लस ए और है ना प्लस में आएगा प्लस एस प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल एस प्लस ए एस प्लस बी, और यह आ जाएगा प्लस एस प्लस सी। तो इसको प्रूव करके दिखा दीजिएगा। आप क्या कीजिए, एलएचएस लीजिएगा, एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी और प्लस एस प्लस सी। आपको दिया है एस प्लस ए, यहां पर क्या दिया है देखो, एस प्लस बी प्लस एस प्लस सी, दैट इज एस प्लस बी प्लस सी आपको गिवन है प्यारे बच्चों। और इन दोनों को और लीजिएगा तो पाइएगा ए प्लस बी प्लस कितना, सी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखिए। अब हम यहां पर आर में संवरक लगाएं, सॉरी साहचार्य लगाएंगे, आर में साहचार्य साहचार्यता। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, आप यहां पर ब्रैकेट चेंज कर लो, ए प्लस बी प्लस सी कर लो,
और इस तरीके से सबको अलग अलग करते जाओ तो एस प्लस ए प्लस बी हुआ 1 और फिर बाहर हुआ प्लस एस प्लस कितना सी, और इस तरीके से एस प्लस ए और एस प्लस बी ये प्लस में और ये हो गया। तो ये साहचर्यता गुणधर्म का पालन कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है। इसके बाद R3 की बात कीजिएगा, R13 योज्य तत्समक, इसके लिए क्या आएगा देखिएगा बच्चों, प्रत्येक एस प्लस ए बिलोंग्स टू आर अपॉन एस के लिए एक अवयव जिसको तत्समक अवयव कह रहे हैं, एस प्लस ए बिलोंग्स टू आर अपॉन एस, अच्छा प्लस के लिए सॉरी जीरो, एस प्लस जीरो बिलोंग्स टू आर अपॉन एस इस प्रकार है। कैसा है, क्या हो जाएगा इसका, एस प्लस ए एस प्लस जीरो इज इक्वल एस प्लस ए प्लस जीरो। आर में तत्समक से वापस वही आएगा क्योंकि हम जानते हैं प्लस जीरो इज इक्वल ए। इस प्रकार एस प्लस जीरो क्या है, तत्समक है किसका, आर अपॉन एस का। अब R14 में आइएगा, योज्य प्रतिलोम की बात कीजिएगा, क्या होगा, प्रत्येक एस प्लस ए बिलोंग्स टू आर अपॉन एस के लिए एक प्रतिलोम अवयव एस प्लस माइनस ए बिलोंग्स टू आर अपॉन एस इस प्रकार है। कैसा है, एस प्लस ए इसके लिए देखिएगा और प्लस एस प्लस माइनस ए दोनों को सम कीजिएगा जो परिभाषा दिया है, तो एस प्लस ए प्लस माइनस ए, और इसके लिए क्या जानते हैं हम लोग, एस, इसके लिए क्या जानते हैं हम लोग, एस प्लस जीरो। कैसे आया, आर में प्रतिलोम हम जानते हैं, क्या जानते हो, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल जीरो इज इक्वल माइनस ए प्लस ए। तो इस तरीके से हमको वापस वही मिला, ये देखिए तत्समक मिला। इस प्रकार एस प्लस माइनस ए एस प्लस ए के संगत क्या है, प्रतिलोम है। अब देखिए R15 की बात करें, क्रम विनिमेय। क्रम विनिमय में क्या होता है आपको मालूम है, दिया है आपको, तो मान लो परिभाषा दिया है, एस प्लस ए एस प्लस बी बिलोंग्स टू आर अपॉन एस है, तब लेकर के चलिएगा एस प्लस ए प्लस बी इज इक्वल एस प्लस बी प्लस एस प्लस ए। तो यहां से आप क्या करें, LHS लेकर के चलें, LHS आपने लिया और परिभाषा से आपने पाया, इसको हम राइट कर सकते हैं बच्चों, एस प्लस ए प्लस बी। अब इसमें हम लोग आर के अंदर, आर में प्रतिलोम लगाइएगा, सॉरी आर में क्रमविनिमय में लगाइएगा, आर में क्रमविनिमय में, तो क्या हो जाएगा इसका भाई, अब जैसे ब्रेक किए थे वैसे ही करते जाइए। ये देखो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एस प्लस, वापस लाएंगे बी और प्लस एस प्लस ए। ठीक है, तो ये हो गया, देखते जाइए। R2 क्या होना चाहिए, आर अपॉन एस इंटू क्या है, सामी समूह है। सामी समूह है तो क्या करेंगे भाई,
R21 लेंगे, यह होगा गुणन संवरक। ये भी परिभाषा में दिया है आपको। मान लो एस प्लस ए एस प्लस बी बिलोंग्स टू आर अपॉन एस है, तब क्या कीजिएगा, एस प्लस ए एस प्लस बी इज इक्वल एस प्लस ए इंटू बी, और यह भी बिलोंग करेगा किसको, आर अपॉन एस। समरक आ गया। इसके बाद R22, इसको कहेंगे गुणन साहचर्य। बस यही शो करते जाना है बच्चों। मान लो एस प्लस ए एस प्लस बी एस प्लस सी बिलोंग्स टू आर अपॉन एस है, तब एस प्लस ए इंटू में है एस प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल एस प्लस ए एस प्लस बी। देखिए ब्रैकेट चेंज करना, तो इस ढंग से आप कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, मिलते जाएगा। ठीक, अब इसके बाद R3 वितरण। तो इसके लिए क्या करते हैं, R31 वाम वितरण। ठीक है, ये सबके लिए मान लेना एस प्लस ए बिलोंग्स टू कितना है, तब क्या हो जाएगा इसका, एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी प्लस इज इक्वल बी प्लस। अब इसको प्रूव कर सकते हो आप, LHS लीजिएगा तो आप पाएंगे एस प्लस बी, यहां पर आएगा एस प्लस सी इस तरीके से, और ये हो जाएगा एस प्लस ए। यदि हम यहां पर योग वाला फार्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा, एस प्लस कितना हो जाएगा, बी प्लस कितना सी। अब इसमें इंटू वाला फार्मूला लगाइएगा तो एस प्लस कितना हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस सी। आर में वाम वितरण लगाइए तो एस प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। जैसे ब्रेक करते हुए आए हो वैसे ही इसको है ना वापस ले आओ, तो यह आ जाएगा एस प्लस ए इंटू कितना सी। अब इसको अलग अलग कीजिएगा तो पाइएगा कितना, ये देखिए एस प्लस ए इंटू कितना हो जाएगा, एस प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा, एस प्लस ए इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर एस प्लस बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, ये एस प्लस ए इंटू कितना हो जाएगा, एस प्लस सी। ठीक है, तो इसी ढंग से आपको काम करना है बच्चों। अब इसमें देखिएगा आगे क्या हो जाएगा, हाँ दक्षिण वितरण, ये देखो दोनों हो गया। अब R32 दक्षिण वितरण, इसमें क्या करना, दक्षिण से गुना करना है, तो सीधा मैं ले लेता हूं एस प्लस ए और प्लस एस प्लस बी, और इधर कर देते हैं एस प्लस सी। तो डायरेक्टली यदि आप लेते हैं तो एस प्लस ए एस प्लस सी मिलेगा और एस प्लस बी एस प्लस सी मिलेगा। तो ये भी प्रूव कर सकते हो आप, कर लीजिएगा। इस प्रकार आर अपॉन एस प्लस इंटू एक वलय है, फलतः आर अपॉन एस आर का एक विभाग वलय या खंड वलय होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी और धीरे धीरे हम और देते जाएंगे, है ना। आज का क्लास हम यहीं तक रखने वाले हैं, है ना। आपने देखा 2 थ्योरम हमने बताया, आइडियल्स के बारे में बताया, ठीक है, दक्षिण गुंजावली वाम गुंजावली, ठीक है, और ये आर अपान एस एक विभाग वलय हुआ क्योंकि यह स्वयं एक वलय हुआ। ठीक, तो बच्चों इसी ढंग से प्रैक्टिस करते रहें। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।
यदि हमारा क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।